तो हेलो बच्चों, आज देखिए आज हम लोग हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में जो हम वीडियो डाले हैं उसमें पार्ट 1 में हम आपको परसेंटेज प्रतिशत का मतलब समझाया गया। ठीक है, उसमें आपको जो है प्रतिशत का मतलब समझाया गया है कि परसेंटेज आखिर क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से दिखता है, इसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम लोग सीखेंगे परसेंटेज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे प्रतिशत का मतलब समझे थे, प्रतिशत का मतलब इसमें समझाया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि किसी भी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसको ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि कभी परसेंटेज मान को भिन्न में बदलना आना चाहिए। जिससे भिन्न में अगर बदलना सीख गए तो आप जो है परसेंटेज के बहुत सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे आज देखिए हम बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि 100% जो होता है, 100% जो होता है वह 100/100 बराबर 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 1। ठीक है, तो 100% बराबर 1 या 1 बराबर कितना 100%, ये भी कह सकते हैं। 2 से भाग दीजिए दोनों में तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 50%, मैंने या 50% को हम क्या कहते हैं 1/2 कहते हैं, इसे भी हो जाएगा। अब इसमें 3 से भाग दीजिए तो 1/3, तो इधर भी 100 में किससे भाग दे दीजिए 3 से भाग दीजिए। ये सबसे ज़रूरी है, यानी कि परसेंटेज चैप्टर को सीखने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, किस फ्रैक्शन की वैल्यू कितना परसेंट होता है या किस परसेंटेज की वैल्यू कितना फ्रैक्शन होता है, कितना भिन्न होता है, ये ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 33.33% हो जाएगा। यानी कि 33.33% अगर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे 1/3 कहेंगे। ठीक है ना, फास्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग दीजिए तो 100 में भी क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना परसेंट 25%, यानी कि 25% को हम लोग कहते हैं 1/4 कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब चीज़ें जो है प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 से भाग दे दीजिए 1 में। ठीक है ना, 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 100 में भी 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% को हम क्या कहते हैं 1/5 कहते हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसको हम कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/3, इसको हम लोग कहते हैं 2 से गुणा कीजिए 6.66%, ये हो जाएगा। यानी कि 66.66% को हम लोग 2/3 मान कहते हैं, भिन्न मान। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप 3 से गुणा कीजिए तो 3/4 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 से गुणा कीजिए तो 75%, यानी कि 75% की वैल्यू भिन्न मान कितना होता है 3/4 होता है। माने सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो यह है कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में याद रखना, ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू याद है तो आप प्रश्न को आसानी से बनाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब एक बार 6 से भाग दीजिए, 1 में 6 से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 में भी किस से भाग देंगे 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिए 6 बचेगा 4 40, 6 छंग 36, 4 6 छंग 36, 4 यानी कि 16.66% हो जाएगा, या 16/2/3% हो जाएगा। इतना भी मतलब इस मान को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये 1/6 को हम इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए 2/6 करेंगे तो यही आ जाएगा, 2/6 करेंगे तो ये आ जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
4/6 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 5/6 कीजिए, इसको डायरेक्ट कीजिए क्या 5/6 यानी कि 5/6 कीजिए, यानी इसी में गुणा किए हैं 5/6 तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 16/5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये जो है इसमें गुणा कीजिए 5 से, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 36 के 6 हासिल 3, 16/5 3 83, यानी कि यह इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 3 33, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए ध्यान से, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है 5 से गुणा किया गया, इसमें 5 से, तो 5 6 के 30, 5 6 के 30 3 33, 5 6 के 30 और 3 33 के 3, 5 6 करने 5 और 3 8, 0.2 अंक के बाद 83 पॉइंट इतना परसेंटेज हो जाएगा 5/6 की वैल्यू। इसी प्रकार जो है आपको सभी के मान को कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसको चेंज करना आना चाहिए, तब जाके आप जो है परसेंटेज को बढ़िया से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप 1/7 की वैल्यू देख लीजिए, 100 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो काटिए 7 कने 7 बचेगा 2 20, 7 दूनी बचे 7 कने 7 3 30, 7 चौको 28, बचेगा आपका जो है 2/3 परसेंटेज, यानी कि 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 14/2/3 होता है। ठीक है, यानी 14/2/3 परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। मतलब हर परीक्षा के लिए, ऐसा नहीं है कि जो है इसके लिए नहीं है, कोई इसमें छटनी नहीं करना है। SSC से लेकर के CTET, UPTET, पूरी सारी परीक्षाओं के लिए आपको ये बनाया गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, अब जो है 2/7 इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/7, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200/7, अब भाग दीजिए 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका कितना 6, 7/7 4/7, यानी कि 28 सही 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको गुणा भाग करके सारे परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जब याद होगा तो आप किसी चीज़ को आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बार बार इसको फोकस कीजिए, बार बार इसको जो है ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि कैसे इसके वैल्यू को जो हम याद करेंगे। ठीक है, हर एक परसेंटेज वैल्यू। फिर 1/8 कितना होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका 3/7 भी हो जाएगा, तो इसका 3 से गुणा कर दीजिए, 4/7 हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 5/7 तो 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी बनाना होगा आप इसमें बना सकते हैं। आइए 1/8 देखते हैं, तो 1/8 देखेंगे तो 100 में किससे भाग दे देंगे 8 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो भाग दीजिए 8 एकने 8, बचेगा 2 20, 8 दूनी 16, बचेगा इतना 5, यानी कि 12.5% होता है। यानी कि 1/8 जो होता है परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 12.5%। यानी डायरेक्ट पेपर में कैसे देगा 12.5% ऐसे लिख देगा, या 12 सही 1/2% लिख देगा। इसको हम क्या कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसको भी कहेंगे 1/8, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये मान आपको हर हाल में आना चाहिए, कैसे कैसे चेंज किया जा रहा है, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखिए 2/8 करेंगे तो सही नहीं है, मतलब कि जो है 1/4 बन जाएगा, जिसको हम कर चुके हैं। 3/8 कर सकते हैं, तो इसका 3 से गुणा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 फिर से जो इसमें 3/8 से गुणा कर दीजिए तो 300 कितना 8 हो जाएगा, तो 8 3 24, बचे कितना 6, 8 7 56, यानी 37 सही 1/2, यानी कि 37.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 5/8 बना सकते हैं, तो 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें ये बनता जाएगा आपका, बहुत सारी चीज़ें बनता जाएगा। ठीक है, एक और हम चलते हैं 1/9 वाला देखिए, तो 100 में किससे भाग देना है 9 से, तो भाग दीजिए 9 कने 9, बचेगा 1, 9 कने 9 1.11, ऐसे करके आता जाएगा। मैंने 11.11% को हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। ठीक है, 1/9 करते हैं, बहुत आसान है सारे पॉइंट। अब यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 22 हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब 2/9 हो जाएगा। जैसे 2 से गुणा करोगे तो 2/9 हो जाएगा, तो 2.22% इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, तो 3 से 3 3.33 ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यही बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक पॉइंट अगर आपको पता रहा तो फिर परसेंटेज के क्वेश्चन बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। यदि आपको ये सारे पॉइंट बेसिक पॉइंट अगर पता है तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली क्या कर लेंगे बना लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा।
ध्यान से देखिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार घर पे जब बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कुछ भी, ये मोबाइल अपने आप में 100% है, ये बोर्ड अपने आप में 100% है, मतलब 100% मतलब पूरा। परसेंट का मतलब क्या समझे, 100% का मतलब ये बोला जाता है कि जितना सामान उतना सब। 50% का मतलब सामान उतना आधा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 केजी जो है चावल है, 10 केजी क्या है, चावल है। ठीक है, इस 10 केजी चावल में से हमने जो है पूरा ले गया, यानी कि 100% हम चावल क्या कर लिए, ले लिए पूरा। 10 केजी था, पूरा ले लिए, तो ये क्या हो गया, 100% हो गया। अब इसमें ये बोला गया है कि हमने 5 केजी लिया, तो कितना लिया, 5 केजी लिया तो आधा ले लिया, यानी कि 50% हमने ले लिया। ठीक है ना, जैसे 5 केजी लिया, किस में से, 10 में से, गुणे 100 कर दीजिए तो 50% ना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज को हम लोग जो है लेकर चलते हैं, यानी दुनिया का कोई भी चीज़ आप माने तो हमेशा वो कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, 100% वो होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए इसके ध्यान से। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो जो भी दिक्कत हो उसको आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम समझाएंगे उसको ध्यान से। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमको देखना है कोई भी सवाल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये है, कितना रुपया है, 50 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन हम कराएंगे, लाइन से क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर सारे कंसेप्ट भी आपको समझाए जाएंगे। तब तो देखिए 50 रुपये है, इस 50 रुपये में हमने जो है इसमें 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो 50 में कितना परसेंट बढ़ा दिया, 10%। तो चूँकि ये 100% है अपने आप में, उसमें 10% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 110। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो काट लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 11 पचे 55 हो गया, यानी कि 55 रुपये हो गया। 10% बढ़ाने का मतलब 55 रुपये हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कितना हो सवाल, आपका इसमें 10% घटा दिया गया, तो कैसा हो भी सवाल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको बेसिक पॉइंट जो होना चाहिए वो आने चाहिए। ठीक है, बेसिक पॉइंट, अगर बेसिक चीज़ अगर आपको आता है तो परसेंटेज आप बढ़िया से कर ले जाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके और जो कंसेप्ट हैं धीरे से लाइन से 1 बाय 1 सारे बताते जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान से सीख लो कि 1 बाय, जैसे कि 1 = 100% किसी भी चीज़ का होता है। अब इसमें, अब इसको जो हम लोग 1 से 2 से भाग देते जाओ, 50% बनता जाए। ये सब बनावटी चीज़ें आप बना बना के चेक कर सकते हैं, घर पे आप सीख सकते हैं, इसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बाकी जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।